नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में हम MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 139 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। पहला है समाज सेवा लीग। तो समाज सेवा लीग की स्थापना NM जोशी ने की थी। NM जोशी यानी कि नारायण मल्हार जोशी। और इसके सामने दे रखा है गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गलत है। दूसरा है पूना सेवा सदन। तो पूना सेवा सदन की स्थापना की थी पंडिता रमाबाई ने, पंडिता रमाबाई। और इसके सामने दे रखा है RG भंडारकर, जो कि गलत है। तीसरा है सेवा समिति। तो सेवा समिति की स्थापना की थी HN कुंजरू ने, जो कि सही है। और चौथा है कूका आंदोलन, जिसकी स्थापना की थी भगत जवाहरलाल ने, ये भी सही है। तो इसमें 3 और 4 सही हैं। इसका बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, धर्म सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला है धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव ने की थी, एकदम ठीक बात है। और ये 1830 में की थी। ओके। दूसरा है इसका उद्देश्य सती प्रथा का समर्थन करना था, एकदम सही। दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वेद समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो वेद समाज की स्थापना की गई थी श्रीधारलू नायडू और इनके साथ और थे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, इन दोनों के द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी। वेद समाज की, माफ़ करना, वेद समाज की स्थापना की गई थी केशव चंद्र सेन। ओके। तो इसमें सी आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ओके। इसमें 4 संस्थाओं के नाम दे रखे हैं और पूछा गया है कि इनमें से किसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। ओके। तो इसमें इन चारों की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, तो इसकी स्थापना 1875 में की थी। उसके बाद है इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1888 में की गई थी। उसके बाद मोमडन शैक्षिक सम्मेलन, इसकी स्थापना 1886 में की गई थी। और चौथा है मोमडन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1893 में की गई थी। तो इसमें डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, महिला सुधारकों और उनके द्वारा स्थापित संगठनों के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। ए है पंडिता रमाबाई। तो इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना की। बी है सरला देवी चौधरानी, इन्होंने भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की। सी है मार्गरेट कजन, तो इन्होंने महिला भारतीय संघ की स्थापना की। और डी है माताजी तपस्विनी, इन्होंने माँ काली पाठशाला की स्थापना की। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुस्तकों और उनके लेखकों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ है पुस्तक और एक तरफ है उनके लेखकों के नाम। तो द ग्रेट रिबेलियन, तो इसके लेखक का नाम है अशोक मेहता, अशोक मेहता। और इसमें दे रखा है RC मजूमदार, जो कि गलत हो गया। बी है 1857, इसके लेखक हैं SN सेन। सी है रिबेलियन 1857, इसके लेखक हैं PC जोशी। और डी है द पीजेंट्स एंड द राज, इसके लेखक हैं एरिक स्टोक। ओके। तो इसमें गलत है ए ऑप्शन, तो ए हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह की निम्नलिखित घटनाओं को सही काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए है, पहला है मेरठ का विद्रोह, दूसरा है दिल्ली का विद्रोह, तीसरा है कानपुर का विद्रोह और चौथा है लखनऊ का विद्रोह। तो इसमें सबसे पहले
मेरठ में विद्रोह हुआ, फिर दिल्ली में विद्रोह हुआ, उसके बाद लखनऊ में विद्रोह हुआ और फिर कानपुर में विद्रोह हुआ। 1 2 4 3, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक को कुशासन के आधार पर अंग्रेजों ने सत्ता से हटा दिया था? तो ये अवध के शासक थे जिनका नाम था नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। ओके, तो इनको गद्दी पर से हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ है क्षेत्र और एक तरफ है नेतृत्वकर्ता। तो दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बख्त खां ने, एकदम सही है। कानपुर में किया था नाना साहब ने, एकदम सही है। और अवध में किया था रानी हजरत महल ने। तो तीनों सही हैं, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम थे? तो पहला है कंपनी का शासन, कंपनी शासन का अंत हुआ, सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हुआ और जो भारत का साम्राज्य था उसकी बागडोर ब्रिटेन की महारानी है उनके अधीन आ गया, जो ब्रिटेन के सम्राट है उनके अधीन आ गया। ओके, दूसरा है भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ओके, सही बात है कि इसके बाद भारत का जो गवर्नर जनरल है उसको वायसराय कहा जाने लगा। और तीसरा है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में विस्तार की नीति जारी रही। ओके, तो ये गलत है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी सरकार ने सबक लिया और उन्होंने जो भारत में विस्तारवादी नीति है उसको विराम दिया। तो तीसरा गलत है। इसमें 1 और 2 सही होगा, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ओके साथियों, तो MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 139 यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।